चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज का दिन बड़ा खास है, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज रात के समय में सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्य और चंद्रमा पर जब कोई भी प्रभाव पड़ता है या सूर्य चंद्रमा में कोई भी बदलाव होता है तो इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस मामले में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय देश दुनिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन हमारे जीवन में, देश दुनिया में कैसा प्रभाव पैदा करेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। मिथुन राशि में जा रहे हैं सूर्य, इसका पूरा मामला क्या है। बात करेंगे कि राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, और आपको बताएंगे कि अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निगेटिव है, आपके लिए बुरा है, तो कौन से उपाय इस समय किए जाएं जिससे इस राशि परिवर्तन का बुरा असर जिंदगी पर ना पड़े। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा है, कितना महत्वपूर्ण है, किस राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर महत्व क्या है। देखिए, सूर्य देव 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आज के दिन, आज के रात के समय में सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है और सूर्य मिथुन राशि में फेवरेबल होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इस राशि में सूर्य की जो स्थिति है वो उत्तम मानी जाती है, लेकिन इस बार क्या है कि मिथुन राशि में पहले से बुध और राहु दोनों मौजूद हैं, इसलिए सूर्य के साथ बुध और राहु भी हो जाएंगे। तो मिथुन राशि में एक साथ 3 ग्रह हो जाएंगे, सूर्य, बुध और राहु। सूर्य, बुध, राहु के साथ शनि का एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष संबंध भी बनेगा। शनि वक्री स्थिति में है, तो अप्रत्यक्ष संबंध भी सूर्य, बुध, राहु के साथ बनाएंगे, यानी 4 ग्रहों का एक संबंध बन जाएगा, सूर्य, बुध, राहु और शनि का। और यह संबंध राजनैतिक और सामाजिक रूप से समस्याएं बढ़ा सकता है। पॉलिटिकली और सोशली दोनों तरफ से लोगों के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। चूंकि इसमें ग्रह विपरीत स्वभाव के हैं, सूर्य का स्वभाव राहु से भी अलग है, शनि से भी अलग है, बुध के साथ तो ठीक है, लेकिन चूंकि शनि राहु से सूर्य का तालमेल नहीं बैठता, अपोजिट प्लेनेट हैं, इसलिए विपरीत स्वभाव के ग्रहों का जो संबंध बनेगा, इसके परिणाम बड़े विचित्र होंगे। और सबसे बड़े जो परिणाम है वो ये है कि देश दुनिया में अगले 1 महीने में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। खास तौर से जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं उनमें उपद्रव होने की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि राहु है वहां, शनि का प्रभाव भी है। भारत को कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन पूरे देश दुनिया में हलचल मचने का समय होगा। इस 1 महीने में पूरी देश दुनिया में हलचल मचनी शुरू हो जाएगी।
अगर हम इंडिविजुअली बात करें, अलग अलग बात करें, तो अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का अलग अलग असर पड़ेगा। हर राशि पर इस परिवर्तन का अलग प्रभाव होगा और यह प्रभाव अगले 1 महीने तक दिखाई देगा। यानी सूर्य के राशि परिवर्तन का असर आपकी राशि पर अगले 1 महीने तक पड़ता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का असर अगले 1 महीने तक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों को अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बेवजह का क्रोध नहीं करेंगे, वरना इस समय आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। आप क्या करिएगा, अगले 1 महीने तक जितने भी रविवार आते हैं, हर रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का अगर आप दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि, आपको अगले 1 महीने तक आंखों की समस्या से और हड्डियों की समस्या से बचना होगा। आपके नौकरी में इस समय परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, और अगर ऐसा कोई बदलाव होता है तो आप बदलाव कर सकते हैं, उसमें दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है। अगले 1 महीने तक रविवार का उपवास अगर आप रखें, अगले 1 महीने तक हर संडे की अगर आप फास्टिंग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है। आपका करियर बदल सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ सकते हैं। इस समय बदलाव की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इस समय सेहत को लेकर के अगले 1 महीने में लापरवाही मत कीजिएगा। क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कर्क राशि, अगले 1 महीने तक अपने दांपत्य जीवन का, अपने वैवाहिक जीवन का और कारोबार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगले 1 महीने तक यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। आंखों की समस्या से भी इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा। आप ऐसा करिए इस समय कि एक तो हर संडे का, हर रविवार का उपवास रखिए और तांबा बनवा करके पहनिए। तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक लाभ की संभावनाएं आपके लिए निश्चित रूप से बन रही हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको धन दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके परिवार की जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ सकती हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना होगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर एकदम से जिम्मेदारियां अगले 1 महीने तक बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। क्या करेंगे? इस समय में आप गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। अगले 1 महीने तक अगर आप गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, अगले 1 महीने तक आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने पति या पत्नी के सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत कीजिएगा। साथ ही साथ क्रोध मत करिएगा। इस समय सिर्फ इतना करिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, तो आपके लिए जो थोड़ी बहुत भी मुश्किल आ सकती है इस समय आपको परेशान नहीं करेगी। तुला राशि, अगले 1 महीने तक
आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना है। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने की संभावना जरूर बन रही है। साथ ही साथ आपको पेट की समस्या से बचना है और यूरिन की समस्या से, मूत्र विकार से भी आपको बचाव करना होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें ना आए, इसके लिए रोज सवेरे 108 बार सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जप करें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, करियर में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय संभावना बनती है, इसलिए करियर के मामले में कृपा करके लापरवाही मत करिएगा। अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर नियंत्रण इस समय बनाए रखिएगा। गुस्से में आकर के किसी को कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे मामला बिगड़ जाए, जिससे मामला खराब हो जाए। नित्य प्रातः हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, इस समय आपका पैसा गिर सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। और उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो बॉस के साथ बेवजह का झगड़ा मत करिएगा। आपके हायर ऑफिशियल्स के लोगों के साथ दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखिए। इस समय आप लाल रंग के कपड़ों से परहेज करिए और अपने पिता का सम्मान भी करिए। जितना पिता का आशीर्वाद लेंगे, जितना आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देंगे, ये समय उतनी ही आसानी से निकल जाएगा। मकर राशि, अगले 1 महीने तक करियर और नौकरी में बदलाव के योग हैं। चेंज हो सकता है और ये चेंज आपके लिए कुल मिला जुलाकर फायदेमंद होगा अगर कोई बदलाव होता है तो। लेकिन आकस्मिक दुर्घटना भी घट सकती है, इसलिए वाहन आदि चलाने में थोड़ा अलर्ट रहेंगे, थोड़े सावधान रहेंगे। इस समय आप ऐसा करिए, अगले 1 महीने तक रोज सवेरे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि, अगले 1 महीने में ऐसे कई मौके आ सकते हैं जब आपको डिसीजंस लेने हो, निर्णय लेने हो और निर्णय लेने में समस्या हो सकती है। जो महिलाएं कुंभ राशि की हैं, प्रेग्नेंट हैं, इस समय गर्भवती हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान ज्यादा रखना होगा। क्या करेंगे? रोज सवेरे रोली मिला करके अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो ये समय बहुत आसानी से निकल जाएगा। मीन राशि, अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह का तनाव ना हो इसका ध्यान रखें। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बन गए हैं। रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको जरा भी परेशान नहीं करेगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर कैसा असर डालेगा और हर राशि के व्यक्ति को अगले 1 महीने तक कौन से उपाय करने हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि उम्र लंबी हो, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र, चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी, आपको स्वागत, प्रणाम जी। नमस्कार। निवेदन कटारिया जी। निवेदन बताइए जी। डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1980। 26 जून 1980। समय बताइए। 26 जून 1980। समय दोपहर 1:40। कहाँ पे जन्म हुआ है निवेदन? जयपुर, राजस्थान सर। पूछिए क्या प्रश्न है। सर, मैं नवंबर 2005 से अप्रैल 2019 मिडिल ईस्ट में रह के आया हूँ। अच्छी नौकरी, भगवान की कृपा से पैसे, पद, भौतिक सुख सुविधाएं, कभी कोई कमी नहीं रही मेरे पास। और मैं अब लास्ट जून में 2019 में परमानेंट रेजिडेंसी लेकर ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ। पंडित जी, 10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद मेरी नौकरी लगी है, और वो भी मतलब उतनी अच्छी नहीं लगी जितना मेरे को लगता है कि मैं काबिल था जिसके। तो आप मुझे बता पाएंगे कि मेरी अच्छी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान जिससे मैं क्वालिफाइड हूँ, जिसके लिए एक्सपीरियंस हूँ, वो मुझे कब तक प्राप्त होगा जन्मपत्र के हिसाब से? और मैंने हीरा, पन्ना और नीलम रत्न ऑलरेडी पहने हुए हैं सर। कन्या लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृश्चिक बनती है, महादशा आपकी शुक्र की चल रही है, और अंतरदशा आपकी चल रही है शनि की 25 अगस्त तक। 25 अगस्त के बाद, इसी साल 25 अगस्त के बाद आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और आपके लिए आने वाला समय तो बहुत ही सुंदर है। आपको करियर में काफ़ी सफलता मिलेगी। 2021-22 के समय में आप करियर के पीक पर, करियर के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। उसमें चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहूँगा कि अपने डाइजेशन का, यानी अपने पेट का, और अपनी स्किन का, यानी त्वचा का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी मामले में कुंडली में कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। आप हीरा निकाल दें, नीलम और पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, लेकिन हीरा इस समय निकाल दें। हीरा आप नहीं पहनेंगे, केवल नीलम और पन्ना पहने। रोज शाम को सूरज ढलने के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम 108 बार जप करें। हीरा निकाल दें, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वक्त फिर से एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का जिंदगी पर कैसा प्रभाव, कैसा असर पड़ने वाला है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव। अगर आपके शरीर में गर्मी से दाने हो गए हों तो चंदन, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन घिस लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और इसके बाद इसको शरीर पर लगाकर 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद स्नान कर लें। अगर ऐसा करें तो शरीर के दाने भी दूर होंगे और स्किन भी आपकी ग्लो करेगी, त्वचा आपकी कांतिवान बनी रहेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, पुराने लोगों से मुलाकात होगी, उपहार और धन का लाभ मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, व्यवसाय नौकरी की दशा अच्छी हो जाएगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा।
शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, दिन आलस्य से भरा रहेगा, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, मेहनत भरा दिन रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं, जीवन साथी की सलाह लेकर काम करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर को लेकर भी चिंता हो सकती है, किसी निर्धन को पानी पिलाएं, जल का दान करें, अच्छा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, संपत्ति की समस्या दूर होगी, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, फिलहाल अपनी योजना किसी को ना बताएं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, मन और शरीर की स्थिति बेहतर होगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, संबंधों में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जनार्दन सावंत हैं हमारे साथ नासिक से, उनसे बात करते हैं। जनार्दन जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार सर, मैं अपने बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। जन्म तारीख 3 दिसंबर 1959। 3 दिसंबर 1959। 89 59। समय बताइए। सुबह 3:40। कहाँ पे जन्म हुआ है? वर्धमान। वर्धमान यानी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। पूछिए क्या प्रश्न है। कि मेरा कोई भी काम नहीं, जो भी काम मैं शुरू करना चाहता हूँ, काम जो है बीच में ही बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, काम पूरा नहीं होता है। इसके बारे में मेरे को पूछना था। कुंडली आपकी बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा इस समय आपकी चल रही है बृहस्पति की और आपकी अंतरदशा इस समय चल रही है राहु की। एक तो आपका समय बहुत अच्छा नहीं है जनार्दन जी, राहु की दशा चल रही है और राहु की दशा चलने की वजह से काम में अड़चन आ रही है। और वैसे भी तुला लग्न की कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि, वो कुंडली के तीसरे खाने में चंद्रमा के साथ बैठा है, जो काम में अड़चनें पैदा करता है, काम में अवरोध पैदा करता है। शनि वाले पार्ट को ठीक किया जाए तो आपकी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ चेन्नई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मेरा लड़की या दामाद का बारे में पूछना है। लड़की के बारे में पूछना है? शादी हुआ है। हाँ, दामाद के बारे में। दामाद के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए दामाद की। हाँ, 29 नवंबर 97। समय बताइए। समय है 11:10 सुबह। हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? चेन्नई में। पूछिए क्या सवाल है। हाँ, उसका भविष्य कैसा रहेगा, लड़की का साथ मेल जोल कैसा रहेगा। अभी शादी हुआ है मई में ही।
तो नौकरी अच्छा उसको, मैंने अभी नौकरी कर रहा है, नौकरी और अच्छा मिलेगा कि क्या, घर द्वार उसका मिलेगा, बाप का तरफ से उसको संपत्ति है पंडित जी, तो कब तक मिलेगा अभी मैंने बंटवारा नहीं हुआ है, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुंडली आपके दामाद की मकर लग्न की है और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा इस समय बुध की चल रही है और अंतरदशा चल रही है केतु की। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगले 1 साल तक इनको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो अपनी बेटी और अपने दामाद से कहिएगा कि बेवजह के झगड़े वगड़े नहीं करेंगे, कम से कम 1 साल तक शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि शादी के बाद का जो पहला साल है वो कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस कुंडली में अभी करियर में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता, या अभी कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं दिखती। बड़ी सफलता मिलने की संभावना 2022 में दिखाई देती है, वहाँ से करियर इनका बहुत बेहतर हो पाएगा। और पिता की तरफ से भविष्य में इनको संपत्ति भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दामाद को सफलता के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, करियर में भी बदलाव होगा और स्थान परिवर्तन भी होगा। परिवार और संतान की ओर से थोड़ी चिंता हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, इसमें भी सावधानी बनाए रखें। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें रोज सवेरे के समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वर्ष आपके लिए बेहतर बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर क्या करना चाहिए? भाई देखिए, जन्मदिन पर एक दीर्घजीवी पौधा लगवाएं जो लंबे समय तक जीवित रहता हो, जैसे पीपल का पौधा, बरगद का पौधा, ये आप एक जरूर लगवा दें अपने जन्मदिन पर। ये मस्ट है, ये करना ही करना है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। गरीबों को अन्न का दान करें या भोजन करवाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बात मैं बता दूं कि लोग केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, केक काटने तक तो बात समझ में आती है, आप केक काट लीजिए, लेकिन मोमबत्तियां मत बुझाइए। हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, हम दीपक या मोमबत्ती को बुझाना अच्छा नहीं मानते। तो आपको केक काटना है भैया, आप केक काट लीजिए, खा लीजिए, खिला लीजिए, लेकिन मोमबत्ती लगाकर मुंह से फूंक करके बुझाना या मोमबत्ती बुझा करके जन्मदिन मनाना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मोमबत्ती जलाने और बुझाने का जो प्रयोग है ये बंद कर दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय फिर से नोट कर लें, वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।